सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की जय। ध्रुव जी का स्वागत सत्कार हो रहा है नवम अध्याय में चतुर्थ स्कंद के। और अभिवंद्य पितुपादार वासिदिभ्य अभिमंत्रितः न नाम मातरो शिष्णो सत्कृत सज्जना गृणी सुरुचिस्तं समुत्थाय पादावनतमर्भकं परिसज्याह जीवेति बाष्पगदगदया गिरा। देखिए, अथा जिग्रन्मुहुर्मूर्ध्निं शीतेर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोदाम मनोरथ। अभिवन्द्य पितुपादा वार्षिभिश्चा अभिमंत्रितः ननाम मात्रो शिष्णा सत्कृत सज्जनाग्रणिः सुरुचिहस्तं समुत्थाय पादा वनतम अर्भकं परिस्वज्याह जीवेति बाष्प गदगदया गिरा। ठंडे ठंडे आंसू पिताजी के ध्रुव जी के स्वागत में छलक पड़े। फिर सज्जनों में आगे ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। सज्जनता सबसे आगे है ध्रुव जी की। और अपने सम्मानित होने पर माताओं को दोनों को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को कंठ से हृदय से लगा लिया और अश्रु से गदगद वाणी से बोली, चिरंजीव रहो बेटा, तुमने हमारा नाम ब्रह्मांड में विख्यात तीनों लोकों में ऊंचा कर दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। यानी भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए भगवान की कृपा हम पर हो जाए, यही प्रयास जीव को करना चाहिए। उत्तमश्च ध्रुवश्चो भाववन्योहम प्रेम विहले असंग संगाद दुत्पुलका वस्त्रोघम मुहुरु हतुः। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम विहल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीरों में रोमांच हो आया और नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। सुनीतिरस्य जननी प्राणिभ्योऽपि प्रियसुतम उपगुह्य जवावाधिम तदंग स्पर्श निर्वृता। ध्रुव की माता सुनीति और प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों से स्पर्श से बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। पया स्तनाभ्याम सुस्राव नेत्रजे सलिले शिवे तदा विशिचि नामाभ्याम वीर सुओ मुहु। वीरवर विदुर जी सुनिए, माता सुनीति के हृदय से उनके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। नेत्रों से मंगल और आनंद के आंसू आने लग गए और अपना दूध भी उसके हृदय से छूने लगा। पया स्तनाभ्याम सुस्राव नेत्र जय सलीले शिव, ये बताया। और ताम अगले श्लोक में ताम संसुरजना राज्ञी दृष्टया ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धश्चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम हुआ। उस समय पूर्वासी लोग प्रशंसा करने लगे, महारानी आपके लाल ने दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब लौट आया, अब हम सबका दुख दूर हो गया है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। लोगों को लगा था कि बच्चा खो गया है, तो लोगों को ऐसी खुशी हो रही थी, सामान्य जन को नहीं पता कि ये प्रभु का साक्षात्कार करके आया। अभ्यर्चितस्त्वया नूनम भगवान प्रणतार्तिहा यदनु ध्यायनो धीरा मृत्युम जिज्ञु सुधर्जयम। इस प्रकार जब सब लोग ध्रुव जी के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उस समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराजा उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अभ्यर्चितस्त्वा नूनम भगवान प्रणार्तिहा यदनु ध्यायनो धीरा मृत्यु जिज्ञु सुधर्जयम लाल्यमानम जनेरेव ध्रुवं भ्रातरम नृप आरोप्य कर्णिम
कर्णिमृष्ट स्तूयमानो विशतपुरम, और ऐसे सब लोगों ने वहाँ पे राज्य में प्रवेश किया। तत्र तत्रोप संकृप्तिर्लसन मकर तोरणे सवृंदे कदरिस्तंभे पूग पोतिश्च तद्विदे। अब उस समय जो इस प्रकार का उत्सव हो रहा है कि उस उत्सव में प्रकृति का और सनातन परंपरा है, वहाँ से इन्हीं चीज़ों को देख के निकली है कि हम किस प्रकार से कोई भी उत्सव करें तो कैसे हम उत्सव मनाएं। तो बताया कि नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए, फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए। चूत पल्लव वासः श्रृंग मुक्ता दाम विलंब बिहि उपस्कृतम प्रति द्वारा मपाम कुंभे स दीपके। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्ते, वस्त्रों, पुष्पमालाओं के मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। प्रकारे गोपुरे गारे सात कुंभ परिच्छिदे सर्वतो अलंकृतम सूर्य मद्विमान शिखर द्युभिः। जिन अनेक परकोटों, फाटकों और महलों से नगर सुशोभित था, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखर के समान चमक रहे थे। मृष्ट चत्वर रथ्याट मार्ग चंदन चर्चितम लाक्षाजते पुष्प फलेश तंडुलेर बलिर्भिर्युतम। नगर, चौक, गलियां, अटारियां, सड़कों का झाड़ बुआर कर उनका चंदन का छिड़काव किया गया और जहाँ तक खील, चावल, पुष्प, फल जो अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियाँ रखी गई। ध्रुवाय पति दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रिय सिद्धार्था छतस्तदभ्य अम्बु दुर्वा पुष्प फलानि च। अब देखिए, ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे हैं, उस समय नगर के लोग उनको देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ की माताएं, बच्चियाँ सब इकट्ठी हो रही हैं उनको देखने के लिए। उपजहनु प्रयुंजाना वात्सल्या दिश सती शृणवसंस तद बलगु गीतानि प्राविशद भवनम पितु। अब जब वो आ रहे हैं तो वात्सल्य भाव से उनको सब लोग जैसे माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद, सब लोग कहते हैं मेरा बेटा, जैसे अरे हमारा बच्चा ध्रुव, ऐसे सब लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फल की वर्षा कर रहे हैं और मनोहर गीत गा रहे हैं। और ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में ऐसे उन सुंदर उत्सवपूर्ण माहौल में, आनंदपूर्ण माहौल में, अनुग्रह से पूर्ण माहौल में आनंद के साथ ध्रुव जी ने प्रवेश किया। महामणि व्रातमयेश तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितराम पित्रा न्यवसिद्धि दयोदत। अब वह भवन जो है महान मणियों की लड़ियों से सुसज्जित है। अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए इस प्रकार वे दोनों भाई आनंद पूर्वक रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता रहते हैं वैसे उनकी वहाँ पर शोभा थी। पयः फेन निभा सय्यादांता रुक्म परिच्छदा आसनानि महाहारिणी यत्र रोकमा उपस्करा। दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल सैयाएँ, हाथी दांत के पलंग, सुन हरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सोने का सामान था। यत्र स्फटिक कुड़ियेषु महामारकतेषु च मणि प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। वहाँ पे उद्यानानि च रम्याणि विचित्रे रमद्रुमे कुज द्विहंगा मिथुने गायन मत मधुव्रते। और महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों के सुरभित उद्यान थे, जिसमें नर मादा पक्षियों का कलरव, भौरों का गुंजार होता था। वाप्यो वैदूर्य सोपाना पद्योत्पल कुमुद्वती हंस कारंड कुले जुष्टा चक्रा हासार से। अब क्या वैदूर्य मणि है, हंस है, सारस है, मयूर है, ऐसे ऐसे पक्षी हैं वहाँ पे, और उनकी आवाज़ से ही ऐसे वहाँ पे नृत्य जैसे कोई संगीत का जन्म होता है। और वैदूर्य पुखराज को भी कहा गया है, उसकी तो सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब आप देखिए ऐश्वर्य कैसा है, इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया है। और बावलियाँ, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले हुए हैं। हंस, कारंड, चकवा आदि पक्षी क्रीड़ा करते हैं।
उत्तानपादो राजर्षि प्रभावम तनयस्तम श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुतम प्रपेदे विस्मयम परमम। अब राजर्षि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अद्भुत प्रभाव की बात नारद से सुन रखी थी। अब उनको प्रत्यक्ष देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि ये जो मेरा पुत्र है ध्रुव, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, महामानव है। क्योंकि ये सशरीर, ध्रुव जी का शरीर आज भी विद्यमान है। ध्रुव जी एक ग्रह बन गए। और ध्रुव जी एक ऐसे चरित्र हैं हमारे पुराणों में जो जिनके बारे में बताया कि वो आज वहाँ पे सप्तऋषि जहाँ पे परिक्रमा करते रहते हैं वहाँ पे स्थित है। बोली ध्रुव जी महाराज की जय। बताया है कि आज भी जैसे हम लोगों के यहाँ विवाह होती है, शादी होती है, तो लोग ध्रुव तारे को देखते हैं। ध्रुव तारे को देख करके पति और पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं। ध्रुव तारा उनका साक्षी होता है। वीक्षयो डयवसम तम च प्रकृति नाम संपतम अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भुवि पातिम आत्मानं च प्रवय समाकलय्य विषमपति वनम विरक्त प्रतिष्ठा द्वि मृसन्नात् मनोगतिम। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो अमात्य वर्ग आदि जो थे, मंत्री थे, वो उनको आदर की दृष्टि से वयस्क होने पर देखने लगे और प्रजा भी उन पर अनुराग करने लगी। चूँकि राजपुरुष राज बालक हैं तो सब कुछ उनको वही विद्याएं दी गई जो एक राजा को मिलती हैं। उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य के ऊपर बाद में अभिषिक्त कर दिया, यानी कि वे पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए ध्रुव जी महाराज। आत्मानं च प्रवय समाकलय्य विषमपति, और अपनी वृद्धावस्था आई यह जान करके वनम विरक्त, संसार से विरक्त हो गए। और राजा उत्तानपाद जो है प्रातिष्ठ द्विमृसन नात्मनो गतिम, संसार से विरक्त होकर के वन में चल गए। इसलिए जिसको आज हम भारत कहते हैं, भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। भारत वो स्थान है जहाँ बड़े से बड़े पद को प्राप्त करने वाले लोग, ऊंचे से ऊंचे धन को प्राप्त कर लेने वाले लोग उस परम सत्य को जानने के लिए वनों की यात्रा करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते हैं। ये परंपरा आज से नहीं है, जब से मनु जी का चरित्र आ रहा है तब से है। ये विडंबना है कि लोग भारत के उस सनातन को नहीं समझ पाते हैं। जो भोग के लिए लालायित रहते हैं वो भारतवासी नहीं है। तपस्या जिनके जीवन का अभिन्न अंग है वो भारतवासी है। त्याग जिनके जीवन का अभिन्न अंग है वो भारतवासी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो यहाँ हम जीवन में परमात्मा की छवि को देखते हैं और जीवन का प्रतिदिन उत्सव की भांति हम मनाते हैं। इसलिए कितने ही सभ्यताएं आई, कितनी ही सभ्यताएं चली गई, लेकिन भारत भूमि जो है वो हमेशा ही नित नवेले श्रृंगार के साथ में संसार को, पूरे विश्व को एक संदेश देती रहती है। आइए अब हम 2 क्षण भगवान नाम लें और उसके बाद में आगे 10वें अध्याय में इसके बाद की श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री गिरिराज धरण भगवान की जय।